हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। गाइस, आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नए नए वीडियो जो आते रहेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अब स्टार्ट करता हूं कि वीडियो जो लेकर आया हूं वो है करियर ऑप्शन के बारे में कि करियर ऑप्शन है क्या। यदि आपने आर्ट्स लिए तो उसमें करियर क्या बना सकते हैं। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि तूने आर्ट्स लिया, आर्ट्स में कोई करियर नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें ऑप्शन बहुत है, मगर आपको सेलेक्ट करना है कोई एक ऑप्शन और उसके जरिए आप अपना करियर बना सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको कोई चीज़ बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाऊंगा, इसमें सिर्फ बताऊंगा कि क्या क्या ऑप्शन है। सिर्फ करियर ऑप्शन के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या आपके पास करियर ऑप्शन है और आप उन करियर ऑप्शन को चुनकर क्या करियर बना सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं कि ज्ञान और परिश्रम एक ऐसे शब्द हैं जो असंभव को भी संभव बना देते हैं, जो पॉसिबल नहीं है उसको भी पॉसिबल बना देते हैं। तो आपको क्या करना है, इस जो एग्जांपल दिया इसके बेस पे क्या करना है, आपको एक विषय चुनना है या आपको कोई एक ऑप्शन चुनना है जिसके जरिए आप अपना करियर बनाते हैं। तो स्टार्ट करता हूं मैं कि इसमें क्या क्या करियर ऑप्शन है। तो पहला, यदि आपने 12th के बाद आर्ट्स लिए, यदि आपने 12th के बाद आर्ट्स लिए तो उसमें क्या क्या करियर ऑप्शन होना चाहिए, मैं टेबल के थ्रू आपको बताऊंगा। पहला है डीएड। अब बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं डीएड है क्या, तो डीएड है डिप्लोमा इन एजुकेशन। इसमें क्या होता है, प्राइमरी लेवल के टीचर आप बन जाते हैं। इसमें एक डिप्लोमा कोर्स होता है और ये डिप्लोमा जो कोर्स है वो 2 ईयर का होता है। 2 ईयर का कोर्स है और इसका पूरा फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एजुकेशन। ये कोर्स का पूरा नाम डिप्लोमा इन एजुकेशन कि जो प्राइमरी लेवल के जो टीचर होते हैं उनके लिए डिप्लोमा कोर्स है। और इस डिप्लोमा कोर्स करने के बाद, गवर्नमेंट डिप्लोमा कोर्स करने के बाद यदि आप प्राइवेट भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो उसके बाद एक प्राइमरी टीचर के लेवल बन सकते हो और अपना कोचिंग सेंटर भी कर सकते हो और किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा भी सकते हो। तो ये आपके पास अच्छा ऑप्शन है कि आप डिप्लोमा इन एजुकेशन वाला कोर्स कर सकते हैं। सबसे मेन जो है इसकी जो फीस है, मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करते हैं या यूनिवर्सिटी से करते हैं तो उसकी फीस एक तरीके 50,000 या 60,000 के लगभग कंप्लीट हो जाती है और उसके बेस पे एक 2 ईयर का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। यदि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हो, प्राइवेट कोचिंग सेंटर से करते हो तो उसकी फीस एक तरीके ज़्यादा होती है। तो ये 2 ईयर का कोर्स है, आप ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है LLB। तो ये LLB क्या होता है, बैचलर ऑफ लॉ। तो ये है बैचलर ऑफ लॉ तो इसमें क्या होता है, बैचलर ऑफ लॉ क्या होता है, यदि आप लॉयर बनना चाहते हो तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप लॉयर बनने के लायक हैं। और यदि आप ये कोर्स करके आप अपना करियर बना सकते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास कि आप लॉ कर सकते हो, LLB कर सकते हो। तो LLB पहले 3 ईयर का कोर्स था जो अब 5 ईयर का कोर्स है। तो सबसे मेन ये 5 ईयर का कोर्स है और इसमें जो फीस है, ये खर्चा जो आता है वो कम से कम 1.5 लाख के करीब आ जाता है। तो मैं 1.5 लाख के करीब बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी थोड़ा बहुत हो सकता है, वरना 1.5 लाख के करीब इतने कोर्स कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद है, आप BA तो सब करते हैं, तो ये BA आप कर सकते हैं। BA के बारे में बताऊंगा कि BA के बाद भी क्या कर सकते हैं, तो वो आपको बताऊंगा। नेक्स्ट इसमें फैशन डिजाइनिंग डिप्लोमा। तो ये फैशन डिजाइन का डिप्लोमा है, ये भी 1 ईयर 2 ईयर का कोर्स होता है और आप इसको भी कर सकते हैं और अपना एक तरीके करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट है इंटीरियर डिजाइनिंग डिप्लोमा। यदि आप 12th के बाद डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो इंटीरियर डिजाइनिंग। अब इंटीरियर डिजाइनिंग होता क्या है, सबसे मेन क्या होता है, इसमें जो भी एक तरीके डिजाइन करना है, छोटी छोटी बारीकी जो डिजाइनिंग होती है वो कैसे करनी है, तो उसके बेस पर एक कोर्स होता है। इसमें बहुत सारे कोर्स होंगे, वो आप यदि गूगल पर सर्च मारोगे तो सारी डिटेल आ जाएगी, आप उस पर देख सकते हैं। तो ये भी 1 ईयर 2 ईयर का कोर्स होता है और उसमें जो लगभग जो फीस है, खर्च जो है 1 लाख के करीब आ जाता है इसमें। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर। यह है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या होता है हिंदी में बता दूं, सबसे मेन होता है वास्तुकला कि घर का निर्माण कैसे होना चाहिए, भवन का निर्माण कैसे होना चाहिए, सरकारी इमारतों का निर्माण कैसे होना चाहिए। तो उसके बेस पर एक कोर्स है और आजकल बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स बन चुका है क्योंकि आज से मेन ये कोर्स की डिमांड ज़्यादा है और ये कोर्स करके आप आर्किटेक्चर बन सकते हैं। तो ये आप ये कोर्स कर सकते हो, ये भी एक तरीके से 1 ईयर का कोर्स है
जिसको आप करके अपना एक तरीके से करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट है बीए के बाद, यदि आप साथ साथ बीए करना चाहते हो या बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स यदि ये करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हैं। तो सबसे मेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोर्सपोंडेंट करना चाहते हो या रेगुलर करना चाहते हो। तो ओपन जो करना चाहता है वो सबके पास सबसे मेन ऑप्शन क्या है, यदि ओपन से करना चाहते हो बीए तो ये 3 ईयर का कोर्स होता है, और ओपन से करने के बाद क्या होता है आप ये डिप्लोमा कोर्स साथ के साथ कर सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शन है। यदि आप डिग्री टू डिग्री कोर्स करते हो वो कैंसिल हो जाता है, सिर्फ आप डिप्लोमा और डिग्री कोर्स कर सकते हो। कभी डिग्री और डिग्री कोर्स नहीं एक साथ नहीं कर सकते, तो सबसे मेन आप डिप्लोमा और डिग्री कोर्स कर सकते हो। सबसे मेन ऑप्शन यही है आपके पास। यदि ओपन के बाद आप करना चाहते हो डायरेक्ट, तो आप ये ओपन की डिग्री बीए की और आप एक डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें बीएड, कि बीए के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें सबसे मेन है बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। यह है बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब इसे बैचलर ऑफ एजुकेशन क्या होता है, इसमें आप एक तरीके से 12th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए लायक हो जाते हो, एक तरीके मतलब टीचर बन सकते हो, बेस्ट टीचर बन सकते हो। तो उसके लिए आपके कोर्स है बीएड, जो ये 2 ईयर का कोर्स होता है। यदि आपने बीए कर रखे तो आपके लिए 2 ईयर, यदि 12th के बाद डायरेक्ट जो बीएड करना चाहता है ये उसके लिए 4 साल का कोर्स कर दिया गया है। इसमें क्या आपको बीए प्लस बीएड की डिग्री दी जाएगी। तो आप एक कोर्स कर सकते हो। यदि आप बीएड गवर्नमेंट से करना चाहते हो तो उसकी फीस कम होगी, प्राइवेट से करना चाहते हो वो भी कम होगी। यदि आप इसके साथ साथ यदि ये नहीं करना चाहते हो तो बीए करना चाहते हो, बीए के साथ आप एमटीटी और पीटीटी ये भी कोर्स कर सकते हो। ये भी एक प्राइमरी टीचर कोर्स है, ये गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है। इसमें प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, ये भी 2 ईयर का कोर्स होता है। और सबसे मैंने गवर्नमेंट से कर सकते हो तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, प्राइवेट से वैल्यू ज्यादा होती है। गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट एक तरीके से डिप्लोमा सर्टिफिकेट अलग होता है, जिसमें गवर्नमेंट स्कूलों में ज्यादा एक तरीके जॉब के ऑप्शन ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट इसमें एमए, यदि आप एमए करना चाहते हो किसी सब्जेक्ट में, ये मास्टर बनना चाहते हो तो आप उसके लिए एमए का कोर्स कर सकते हो। और उसके लिए आप एक तरीके से एक एग्जाम होता है नीट का एग्जाम, उसको क्लियर करके आप लेक्चरर बन सकते हैं। तो यदि आप एमएड भी करना चाहते हो तो यदि आप बीएड के बाद एमए करना चाहते हो तो वो एमएड कहलाते हैं। सबसे मैं आपको बता दूं कि एमएड होती क्या है। बीएड आपने कर रखी है, बीएड के बाद एमए कर ली तो आप एमएड या एमएड जो आपने कोर्स कर रखा है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो आप एमएड आपने कर रखी है तो वो आप इसके लायक हो जाओगे। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म। जो बैचलर ऑफ जर्नलिज्म कोर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टूरिस्ट जो होते हैं उनको गाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। आप 1 लाख के करीब इसका कोर्स है और इसको करके आप एक अच्छे तरीके से जॉब कर सकते हो और इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, इंक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट है यूपीएससी और एसएससी। इन कोर्स को करके आप यूपीएससी का कोर्स करते हो तो सबसे मेन आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। और एसएससी यदि सरकारी जॉब चाहते हो तो एसएससी के एग्जाम भी क्लियर कर आप सरकारी जॉब एक्सेप्ट कर सकते हो। तो सर एसएससी के एग्जाम क्या होता है, कैसे एग्जाम होता है, इसमें बहुत सारी जॉबें होती है सरकार के मतलब सरकारी की, आप वो उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है इसके लिए आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। नेक्स्ट है इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है, किस प्रकार मैनेजमेंट करना है, तो उसके ऊपर एक कोर्स है। ये भी 1 ईयर 2 ईयर के बीच में कोर्स कंप्लीट होता है और ये भी बहुत अच्छा कोर्स है जिससे आप अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट है एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है मास्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कोर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इसको करने के बाद बिजनेस अपना बिजनेस करना चाहते हो छोटा और करियर बनाना चाहते हो तो आप ये कोर्स करके डिप्लोमा ले सकते हैं। तो स्टूडेंट बता दूं मैं आपको कि जो भी कोर्स है ये आपके करियर के ऊपर है। इसके बाद आप यदि ये कोर्स करने के साथ बीए करने के बाद आप साथ ओपन से तो आप कॉल सेंटर की भी जॉब कर सकते हैं। कॉल सेंटर की जॉब जो स्टार्टिंग सैलरी है वो है 5,000 से लेकर आप 15,000 20,000 कमा सकते हैं। और इसमें इंसेंटिव बनाना पड़ता है, इंसेंटिव के आधार पर आपकी सैलरी और बढ़ जाती है। नेक्स्ट है यदि आप और भी उसमें कुछ ऑप्शन चाहते हैं तो वो कंप्यूटर कोर्स है जो आजकल बहुत चल रहा है। तो कंप्यूटर कोर्स करने के बाद एक आप अच्छी सैलरी मिल सकती है आपको। और जो स्टार्टिंग होती है कंप्यूटर कोर्स करने के बाद जो जॉब मिलती है वो 15,000 से स्टार्टिंग होती है, 15,000 से। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप कंप्यूटर कोर्स करना बहुत एक तरीके से मतलब कि जो कंप्यूटर कोर्स है एक तरीके से कंपल्सरी हो चुका है कि आपको कंप्यूटर कोर्स होना ही चाहिए आपके पास। और सबसे मेन इंग्लिश स्पोकन होना चाहिए। इंग्लिश स्पोकन जैसे कि फैशन डिजाइनर है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, आर्किटेक्चर है, इवेंट मैनेजमेंट है, इसके लिए आपको इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। और सबसे मेन बीएड आप के जरिए आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार आप इन ऑप्शनों को चुनकर अपना करियर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट जो वीडियो लेकर आया था सिर्फ करियर ऑप्शन के ऊपर लेकर आया था कि आपके पास यदि आपने आर्ट्स लिया तो घबराने की जरूरत नहीं है, आर्ट्स के जरिए आप अपना करियर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट
यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ को कमेंट जरूर करें और प्लीज़ को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।